आपका पर्सनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल में स्वागत है। आज का विषय ऋग्वेद है। ऋग्वेद का फारसी भाषा में संक्षिप्त अनुवाद डॉक्टर सैयद मोहम्मद रजा जलाली नैनी ने किया है। इस तर्जुमे के अब तक 3 एडिशन छप चुके हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का फारसी अनुवाद 1348 खुर्शीदी साल में छपा। सनातन धर्म में 4 वेदों का वर्णन मिलता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद इन चारों वेदों में सबसे पुरातन है। माना जाता है कि ऋग्वेद विश्व की सभी भाषाओं में सबसे पुरातन ग्रंथ है और यह आर्यों से संबंधित है। यह वेद सबसे प्राचीन संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण है। इसी कारण ऋग्वेद की महत्ता सर्वमान्य है। यह वैदिक संस्कृत में ऋषि वेद व्यास के द्वारा संकलित किया गया है। इसमें कुल 33 देवताओं का वर्णन मिलता है और मुख्य देवता इंद्र है। यदि ऋग्वेद का संधि विच्छेद किया जाए तो ऋग का अर्थ मंत्र है, जो कि देवताओं की प्रशंसा में कहे गए हैं, और वेद का अर्थ ज्ञान यानी दानिश होता है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त यानी बाब हैं और 10,580 वर्सेस अर्थात ऋचाएं हैं। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक मंडल में बहुत से सूक्त और प्रत्येक सूक्त में बहुत सी ऋचाएं हैं। ऋग्वेद ज्ञान का भंडार है और इसमें मंत्रों के माध्यम से दी गई शिक्षाएं मानव मात्र के लिए ही नहीं अपितु सृष्टि के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हैं और कल्याण करने की भावना को मानव में जागृत करती हैं। वेदों को वैदिक काल से ही काव्य अर्थात कविता के रूप में व्यक्त किया जाता रहा है, इसलिए वेदों में इसे सत्यश्रुत काव्य भी कहा गया है। इसी आधार पर वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनना या सीने पे सीने। ऋग्वेद के पहले मंडल में सबसे पहले अग्नि यानी आतिश की स्तुति की गई है। संभव है कि इसके संकलनकर्ता ऋषि वेद व्यास का तात्पर्य यह हो कि आग प्रकाश और ऊर्जा यानी गर्मी प्रदान करता है और यह दोनों ही पृथ्वी पर जीवन पनपने का मुख्य कारण है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवों के जीने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नाइनी ने 147 पृष्ठों की भूमिका लिखी है, जो कि अध्ययन करने के योग्य और ज्ञानवर्धक है। वे कहते हैं ऋग्वेद का संकलन ईसा मसीह से 14 सदी पहले हुआ। इसकी भूमिका ईरान और भारत के प्राचीन संबंधों पर काफी रोशनी डालती है। आगे फरमाते हैं कि ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों ग्रंथ प्राचीन आर्य सभ्यता की निशानी हैं। ऋग्वेद और अवेस्ता के अध्ययन करने से पता चलता है कि हिंदू और ईरानी सभ्यता के पूर्वज आर्य ही थे और दोनों ग्रंथों की भाषा का सच चश्मा एक ही है। नाइनी कहते हैं कि वैदिक काल यानी ईसा से पहले भारत और ईरान में 4 देवताओं यानी फरिश्तों की इबादत की जाती थी। वे फरिश्ते हैं मित्र, वरुण, इंद्र और नासदिया। इन 4 देवताओं के नाम ऋग्वेद और अवेस्ता में पाए जाते हैं। वे ये भी कहते हैं कि ज़रतुश्त के वजूद में आने से पहले इन चारों की ही इबादत की जाती थी। नाइनी फरमाते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में यक्ता परस्ती और वहतुल वजूद की चर्चा की गई है। उनके मुताबिक अगर कोई विद्वान वेदों की पुरानी कथाओं यानी उस्तूरे शनासी पर रिसर्च करता है तो उसे अवेस्ता की भी पुरानी कथाओं का अध्ययन करना चाहिए, ताकि उसे मालूम हो सके कि इन दोनों प्राचीन ग्रंथों और संस्कृतों में कितनी समानताएं हैं। इसी प्रकार भाषा के संदर्भ में नाइनी कहते हैं कि वैदिक संस्कृत और पहलवी भाषाओं में काफ़ी समानताएं हैं। इस समानता का कारण बताते हुए कहते हैं कि ये समानताएं इसलिए हैं क्योंकि हिंदी और ईरानी दोनों ही सभ्यताएं आर्य हैं। उनके इस कथन को फारसी भाषा में कोट करता हूँ। वे कहते हैं कसानी के दर जमीने उस्तूरे शनासी वेदाई कार्मी कुनंद हरगिज नमित मानंद अजमुताले अवेस्ता गाफिल बेमानंद व अजबरसी व तामुक दरआन बी न्याज भाषण जीरा कदीम तरीन शक्ल ज़बान अवेस्ताई बागोइश यानी ज़बान वेदाई अज नज़र तरकीब कलमात व लुगात व दस्तूर व ज़बान व इमला व वज़न व सब के अमूमी शेर चना नज़दीक व ज़्यादस्त के फ़कत
व इस्तफादे अज कवानीन अवाई व तरकीब सदाहा व तगीर तलफ़ुज़ मीतवान कतआत व बंदहाई अवेस्तारा कलमे बे कलमे बेशेर विदाई बरगर्दानद व अबियाती तंजीम व तरतीबदार के ना फ़कत अज नज़र शक्ल सूरत बल्कि अज नज़र रूह शेरी नीज दुरुस्त व बाजो के सलीम साजगार बाशद। नैनी ऋग्वेद की पीश गुफ्तार में एक बाब में जिसका शीर्षक मजहब और उस्तूरे शनासी है, मसनवी मौलाना रूम की एक दास्तान जिसका उन्वान किस्से मुनाजात शबान बाहक के ताला दर अहद मूसा है का जिक्र करते हैं। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक यानी दानिश अफजा जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।